हमेशा से तानाशाही और हुकूमत में आगे रहने वाला नॉर्थ कोरिया एक बार फिर से सुर्खियों में है। नॉर्थ कोरिया एक बार फिर से चर्चा का विषय बना हुआ है और वजह इस बार भी कुछ इसके तानाशाही से ही जुड़ी हुई है। जी हाँ, नॉर्थ कोरिया में हालात कुछ ऐसे बद से बदतर हो गए हैं कि वहाँ की जनता भूखमरी के कगार पर आ पहुंची है, लेकिन फिर भी वहाँ की तानाशाही हुकूमत को इससे कुछ खास फर्क नहीं पड़ रहा है और उसकी तानाशाही का अंजाम अब वहाँ की बेकसूर जनता अपनी जान देकर चुका रही है। कई परिवार भूख से परेशान है और आत्महत्या करने पर मजबूर है, लेकिन इसके पीछे की असली हकीकत क्या है? अगर आप भी जानना चाहते हैं तो वीडियो के आखिर तक बने रहिए। लेकिन उससे पहले हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दुनिया में सबसे खूंखार लीगल सिस्टम के लिए जानने वाला नॉर्थ कोरिया आजकल भयंकर भूख की मार झेल रहा है, क्योंकि यहाँ पर कोविड के बाद से ही बाहर के फूड आइटम पर बैन लगा हुआ है, जिसे आज तक हटाया नहीं गया। हालात ये है कि पूरी दुनिया से कट ऑफ होने के बाद यहाँ पर कंडीशन काफी क्रिटिकल बनी हुई है। कुछ रिपोर्ट्स में ऐसा भी बताया जा रहा है कि साल 1990 के बाद से ये पहली बार हुआ है जब नॉर्थ कोरिया में खाने की ऐसी बदहाली छाई हुई है। किम जोंग के शासनकाल में यहाँ की जनता पर ऐसे तो कई तरह के बैन और पाबंदियां लगाई गई हैं, लेकिन इस बार सवाल खाने का है, जिसकी वजह से वहाँ की जनता दम तोड़ने लगी है। जहाँ कुछ साल पहले पूरे विश्व में फैली कोविड महामारी ने लोगों की जान लेना शुरू कर दिया था, वहीं नॉर्थ कोरिया में बेवजह के इम्पोज किए गए कानूनों की वजह से आज वहाँ की जनता हर तरह से बेहाल है। वैसे तो किम जोंग की तानाशाही वहाँ पर इतनी ज्यादा चलती है कि वहाँ से कोई खबर बाहर आना नामुमकिन है और ऐसे में हमें उतना ही पता चल पाता है जो या तो वहाँ से भागे हुए लोग बताते हैं या फिर गलती से अगर कहीं से थोड़ी बहुत कुछ न्यूज पब्लिक डोमेन में आ जाती है। और कुछ इसी तरह से उड़ती हुई खबरों से ये बात सामने आ रही है कि आज वहाँ के हालात ऐसे हैं कि किम जोंग अपने 2.5 करोड़ सिटीजन्स के लिए पर्याप्त खाना पैदा नहीं कर पा रहे हैं और इसकी भी सबसे बड़ी वजह यह है कि वहाँ पर इतनी पैदावार ही नहीं हो रही है। लेकिन वहाँ के रूलर को इससे कोई विशेष फर्क नहीं पड़ रहा है, उन्हें तो सिर्फ मतलब है अपनी मिसाइल टेस्टिंग से। नॉर्थ कोरिया की राजधानी में कई परिवार भूख की इस बदहाली से मजबूर होकर आत्महत्या कर रहे हैं। अब ऐसे में अगर आप सोच रहे हैं कि वहां पर खाने और पैसों को लेकर अगर कोई परेशानी है तो नॉर्थ कोरिया कई इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन की हेल्प क्यों नहीं ले रहा है, तो इसकी भी अपनी एक वजह है। दरअसल अगर नॉर्थ कोरिया वर्ल्ड बैंक से मदद लेना चाहे तो उसको सबसे पहले IMF को ज्वाइन करना पड़ेगा, जिसके लिए उसे अपने देश के सभी ट्रांजैक्शंस और सोर्स ऑफ इनकम की जानकारी IMF को सौंपनी होगी। साथ ही साथ अपने देश के फॉरेन एक्सचेंज को भी एलो करना होगा, जो नॉर्थ कोरिया को बिल्कुल भी गवारा नहीं है। और यही वजह है कि नॉर्थ कोरिया ने अपने कदम पीछे हटा लिए और साथ ही साथ किसी भी तरह की विदेशी मदद उसे एक स्वीट पॉइजन की तरह लगती है, इसलिए भी वे कभी इसके पक्ष में नहीं रहते हैं। यही वजह है कि ऐसे किसी भी लोन देने वाले इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से नॉर्थ कोरिया ने दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं रखा है। वैसे ऐसा भी नहीं है कि नॉर्थ कोरिया के लिए किसी भी कंट्री या ऑर्गेनाइजेशन ने हाथ आगे नहीं बढ़ाए हैं, बल्कि 1995 से लेकर 2008 तक अमेरिका के द्वारा ही अनाज की काफी मात्रा में सप्लाई की जाती थी। लेकिन जब नॉर्थ कोरिया की तरफ से न्यूक्लियर बम की टेस्टिंग की जाने लगी तो अमेरिका इस बात से नाराज हो गया, जिसने बाद में नॉर्थ कोरिया पर कई तरह की सेक्शंस इम्पोज कर दिए। वहीं साल 2017 में जब बाढ़ की तबाही में नॉर्थ कोरिया काफी तरह से त्रस्त हो गया था, उस वक्त भी कई बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस ने मदद का हाथ आगे बढ़ाया था, लेकिन नॉर्थ कोरिया की तानाशाही की वजह से ये मदद उन जरूरतमंद लोगों तक नहीं पहुंच पाई जो वाकई में इसके हकदार थे। वैसे नॉर्थ कोरिया की फ्रेंड लिस्ट में चीन ही एक ऐसा नाम है जिसकी मदद नॉर्थ कोरिया ने ली है और इसके दिए गए डोनेशन को भी स्वीकार किया है, लेकिन दोनों देशों के बीच में ट्रेड बायलैटरल होता है। इसका एग्जैक्ट आंकड़ा किसी के पास नहीं है कि नॉर्थ कोरिया के पास कितना पैसा है। वैसे देश के हालात चाहे कैसे भी हों, लेकिन किम जोंग के लिए जनता की भूख से ज्यादा अपनी मिसाइल टेस्टिंग और मिलिट्री पावर को बूस्ट करना है और यही वजह है कि कहीं न कहीं GDP में पिछड़े रहने वाला देश न्यूक्लियर पावर में काफी स्ट्रॉन्ग है।
लेकिन क्या अभी किम जोंग को अपनी न्यूक्लियर पावर की टेस्टिंग से ज्यादा वहां की जनता और उसकी भूख के बारे में नहीं सोचना चाहिए, जो आज के समय की सबसे बड़ी जरूरत है और पूरे विश्व की नजरों में सबसे बड़ा सवाल है। इस मामले में आपकी क्या राय है? आप क्या कहना चाहते हैं? आप अपने जवाब हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर बता सकते हैं। और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो इसे जरूर लाइक करें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।